जो जिसका जो पेशा है वो पेशा अपना कर नहीं पा रहा, दूसरे पेशा कर रहा है। बांग्लादेशी आकर के जो बसा है वो लोग अपना धंधा कर रहा है। पढ़ाई लिखाई होता है कुछ ढंग से कि नहीं, बस बच्चे को स्कूलें नहीं है यहाँ, कौन जाता है देखने के लिए। यहाँ सारा चीज़ तो मुस्लिम है, नीतीश भी मुस्लिम, यहाँ का मास्टर भी मुस्लिम, सारा ब्लॉक का स्टाफ मुस्लिम। कैमरे की नज़र से आप एक बार देख लीजिए कि बगल में ही एक ब्रिज बना हुआ है और यह ब्रिज जो है वो महानंदा नदी के ऊपर बना हुआ है। झौवा ब्रिज के नाम से इस ब्रिज को जाना जाता है और ब्रिज के नीचे से महानंदा नदी जो है वो बहती है और महानंदा नदी के दोनों तरफ काफ़ी भारी संख्या में तरबूज की खेती होती है। सीमांचल का पूरा इलाका यहीं से तरबूज का सप्लाई होता है उन तमाम बाज़ारों में। तो एक छोटे से किसान हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि हम आए यहाँ पर, गर्मी का मौसम है और ताज़ी हवा लेने के लिए जो है हम यहाँ पर थोड़े से बैठ गए और बैठने के बाद जो है वो कुछ बातें सामने आई कि यहाँ तरबूज वगैरह की खेती होती है, परवल की खेती होती है और भी कुछ खेती होती है यहाँ पर, और भी कई प्रकार की खेती होती है। और आपको विशेष तौर पर हम बता दें कि महानंदा नदी में जो खास कर सीमांचल का जो यह इलाका है, महानंदा नदी में जो मछली पाया जाता है वो आपको बहुत कम नदी में जो है वो मछली पाया जाता है। तो एक बाबा यहाँ बैठे हुए थे, सामने जो है वो जाल बूंद रहे थे, उनके पास आकर के हम बैठ गए। तो इनसे थोड़ी हम बातचीत करेंगे, इनके गाँव के बारे में हम जानेंगे, किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर रहते हैं। जब बाढ़ का वक्त आता है तो उस वक्त ये लोग कहाँ पर ठहरते हैं। बाढ़ के वक्त चूँकि आपको पता है कि महानंदा में एक समय होता है जब काफ़ी ज़्यादा प्रलयकारी बाढ़ आ जाता है, तो उस वक्त इन लोगों की क्या स्थिति होती है। और इनके गांव में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान गरीब मज़दूरों को मिलना चाहिए वो बहुत कम की संख्या में इनके गांव में वो मकान वगैरह भी है, फूस की घर में लोग रहते हैं। नल जल योजना की हकीकत भी जो है वो आपके सामने ही है। नल जल योजना की हकीकत किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। नल जल योजना में आप जब देखेंगे तो कहीं पर पानी आता है, कहीं पर पानी नहीं आता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के, इन तमाम बातों को लेकर के हम चाचा जी से थोड़ी सी बात करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? खुशीलाल चौधरी। यही इसी गांव के? हाँ, यहीं का जन्मभूमि यही है। करते क्या हैं? बस यही मजदूरी, मछली मारना, मजदूरी करना, खेती करना। अच्छा, इस गांव की आबादी कितनी है? मोटा मोटी 600 वोटर है। 600 वोटर है। तो 600 वोटर है तो मतलब 200 के आसपास यहाँ पर 265 घर है। 265 घर। ये जो महानंदा नदी सामने से गया हुआ है, इस नदी से आप लोगों को फ़ायदा क्या क्या है और नुकसान क्या क्या है? फायदा क्या है, मछुआ जाति को नुकसान है। अच्छा, जो जिसका जो पेशा है वो पेशा अपना कर नहीं पा रहा, दूसरे पेशा कर रहा है। बांग्लादेशी आकर के जो बसा है वो लोग अपना धंधा कर रहा है, मछली मार रहा है। बांग्लादेशी नहीं समझे कि मतलब कि बांग्लादेशी भी यहाँ पर आकर के? हाँ, सिकोरना में है नहीं। अच्छा, सिकोरना में है, डुमरिया में है, बल्ला टोल में है, कुरसेले पंचायत में है। वो लोग अपना मछली मारता व्यवस्था कर रहा है। जो जिसका पेशा है वह कुछ नहीं कर पा रहा है। मतलब बांग्लादेश से आकर के यहाँ पर वो लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के आ जाने से जो है आप लोगों का रोजगार मर गया। तो मारा क्या, मर गया। तो यहाँ पर आप लोग किस किस तरह की खेती करते हैं? परवल का खेती है, तरबूज का है, ककड़ी का है, बतिया है, खीरा है। उससे नहीं हुआ तो बेर वक्त मछली मार लेते हैं। उससे भी नहीं हुआ तो दिल्ली पंजाब है। हाँ,
यहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय वगैरह इस गांव में? विद्यालय था और अभी यहाँ विद्यालय नहीं है। अभी मौला नगर में बच्चा सब जाता है पढ़ने के लिए। तो कितना दूर पड़ता है यहाँ से मौला नगर? मोटा मोटी 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर। आंगनबाड़ी है बगल में है। आंगनबाड़ी चलता है। हाँ चलता। पढ़ाई लिखाई होता है कुछ ढंग से कि नहीं, बस बच्चे को? स्कूल नहीं है यहाँ, कौन जाता है देखने के लिए? यहाँ सारा चीज़ तो मुस्लिम है। नीतीश भी मुस्लिम और यहाँ का मास्टर भी मुस्लिम, सारा ब्लॉक का स्टाफ मुस्लिम। अच्छा, तो ये हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहे हैं आप, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा भी पढ़ रहा है। आप है मुस्लिम, मैं हिंदू। मेरा बच्चा का कुछ नहीं, आपका बच्चा का सारा चीज़। हाँ, ये भी चल रहा है। ये भी चल रहा है, हो रहा है। तो अच्छा, ये तो चल रहा है आगे से, मोटा मोटी 5-7 साल से चल रहा है चीज़। अच्छा, विद्यालय में और क्या क्या कुछ परेशानी होती है? यही परेशानी, यहाँ से जाओ बच्चा पढ़ने के लिए, डर से जाता नहीं है बच्चा पढ़ने के लिए। क्यों नहीं जाता है? स्कूल दूरी है, रास्ता चालू है, कहीं ठोकर मार दे, मोटरसाइकिल दाब दे, इसलिए गार्जियन बच्चा को नहीं भेज रहा है अभी। अच्छा, यहाँ यही परेशानी है। और गांव में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी जो है पक्के का मकान भी यहाँ पर, जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए कि कैमरे की नज़र से यहाँ पर भी जो है फूस टटी का ही घर नज़र आ रहा है। मिला हुआ है। कितने लोगों को मिला होगा? हमको मिला, अब दूसरे को हम नहीं बता पाएंगे, कितना आदमी को मिला ही नहीं बता पाएंगे हम। आपको प्रधानमंत्री आवास? हाँ मिला है, सरकार के द्वारा ये लाभ? हाँ मिला है। और यहाँ से तरबूज वगैरह की जो खेती होती है, तो यहाँ से तरबूज कहाँ कहाँ जाता है? बंगाल जाता है, बिहार जाता है, झारखंड जाता है। मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ से सप्लाई? हाँ हाँ हाँ। महानंदा नदी के किनारे जितने भी किसान लोग हैं वो लोग इस समय में तरबूज की खेती? हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये तो हो गया कि ये तो आप लोगों को, चलिए भाई, बालुवाही ज़मीन है तो यहाँ से तरबूज की खेती हो जाती है। एक समय आता होगा जब महानंदा नदी में जो है काफ़ी ज़्यादा पानी भी आ जाता होगा, सबका घर आंगन में पानी। तो पानी जब आता है उस वक्त आप लोग कहाँ जाते हैं? रेलवे लाइन नहीं तो रोड पे अपना गुजर बसर? हाँ हाँ, आने तो इधर रेलवे लाइन। रेलवे लाइन पर अभी चूँकि रेलवे लाइन है तो यहाँ पर तो अभी कुछ ही दिन पहले एक घटना भी हुई है, रेलवे ट्रैक पर एक आदमी कट करके मर गया। तो आप लोग भी जब जाते होंगे तो आप लोग को इस बात का भय नहीं है कि वहाँ पर जाएंगे, रेलवे ट्रैक पर रहेंगे और वहाँ से रेलगाड़ी आएगी तो कुचल के चल जाएगी? नहीं, वो हम लोग का भय नहीं है। हम लोग साइड से अपना रहते हैं, सबका निगरानी रहता है। भाई ट्रेन आ रहा है, तुम लोग सावधान रहो। हाँ, मतलब साल दर साल जब भी पानी आता है तो आप लोग को यहाँ से अपना डेरा डंडा गुजारना पड़ता है यहाँ से। हाँ, तो इस गांव में मतलब किस वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पर? सब यहाँ मजदूरी क्लास का है, दूसरा कौन है यहाँ पिछला वर्ष से। आप लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो नेता वगैरह हैं, वो लोग कभी आप लोग से मिलने जुलने के लिए आते हैं? नेता क्या आएगा, थोड़ा MP या मुख्यमंत्री या विधायक। आप लोग के जो सांसद विधायक हैं वो लोग कभी आप लोग के पास? ना, एगो संसद में आपका निखिल कुमार जी थे, वो आते थे हमेशा भेंट करने के लिए। हाँ, बाकी बात कोई नहीं आता है भेंट करने के लिए। भोला राय मर गए वो, तो सारा चीज़ चला गया इस गांव का। तो मतलब शिक्षा की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है इस गांव में, और लोग मजदूरी कर करके अपना गुजर बसर। हाँ, मजदूरी करके। तो देखिए, ये हकीकत है बिहार के ग्रामीण इलाके में। आज भी जब आप जाइएगा तो आपको शिक्षा व्यवस्था की स्थिति जो है वो आपको काफ़ी बदतर देखने के लिए मिलेगी। और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना काल के बाद से कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था ये बिल्कुल पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। गांव से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर विद्यालय है। मेरा बच्चा का उम्र 26 साल हो गया और हम यहाँ का बेलो जो था, शाहिद मास्टर बेलो, उसको हमने 4 बार दिया कि हमारा बच्चा को नाम वोटर लिस्ट में ही कर दो। एक बार में नहीं करके दिया, आज तक नहीं हुआ। अब आपका कहना है कि आपका बच्चा जो है वो 26 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी उसका वोटर ID कार्ड नहीं, वोटर कार्ड नहीं बना है। देखिए, ये तमाम समस्या है जो कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो क्षेत्र है वह बिहार के कटिहार ज़िले अंतर्गत कदवा प्रखंड का इलाका है, जहां पर इस वक्त हम आए हुए हैं। महानंदा नदी के किनारे हम थे। एक छोटा सा बगीचा है जहां पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं। ताज़ी हवा आ रही है और ताज़ी हवा के साथ साथ तरबूज की खेती भी यहाँ पर हो रही है। कैमरे की नज़र से देखिए कि काफ़ी ज़्यादा तरबूज की खेती होती है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि पूरा सीमांचल, पूरा बिहार, बंगाल, झारखंड
बड़े पैमाने पर यहाँ से तरबूज का जो सप्लाई है वो पूरे क्षेत्र में होता है। अब किसानों का यहाँ पर सबसे बड़ा यह कहना है कि कुछ बांग्लादेश के जो लोग यहाँ पर आ कर के खेती वगैरह कर रहे हैं, तो उनके आ जाने से जो है इन लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब इसके पीछे सरकार की क्या नीति है, सरकार किस प्रकार से उन लोगों को आने दे रही है और यहाँ पर उनका गुजर बसर भी होता है, तो उन्हें तमाम चीज़ों की सुविधाएं भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक बड़ी समस्या यह भी है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो उनके आ जाने से, बांग्लादेशियों के आ जाने से उन लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।